हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। आज के जिस टॉपिक का विश्लेषण कर रहे हैं वो है गार्ड पार्टिकल या हिग्स बोसान। क्यों चर्चा में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिग्स बोसान की जो थ्योरी दी गई थी, जो अवधारणा दी गई थी, वो पीटर हिग्स द्वारा दी गई थी। वो एक नोबेल फिजिस्ट हैं और कल उनकी मृत्यु हो गई। ये मृत्यु का समाचार जहां पे वो पढ़ाते थे उनके द्वारा 94 ईयर की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई है, इसलिए ये चर्चा में हो रहा है। आइए हम इसको देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि गार्ड पार्टिकल्स या हिग्स बोसान क्या है। इसको समझने के लिए चर्चा में क्यों है वो हम बता ही देंगे कि बता ही दिए हैं कि जो इस सिद्धांत को देने वाले हैं, जो सबसे पहले दिया था वो पीटर हिग्स ही ने दिया था, इसलिए इसको हिग्स बोसान कहा जाता है। इसमें उन्होंने वो बात कही थी, यानी हिग्स बोसान या गार्ड पार्टिकल क्या है, इसमें उन्होंने कहा था कि जैसे एक सिद्धांत है कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, तो बिग बैंग से हुई, यानी एक बड़ा विस्फोट हुआ और उसके बाद दुनिया का अस्तित्व आया। लेकिन प्रश्न है कि जब दुनिया का विस्फोट हुआ था तो कुछ था ही नहीं, कोई मास, कोई द्रव्यमान तो था नहीं, एनर्जी थी या आप कह सकते हो लाइट थी। तो फिर जब सब कुछ लाइट थी, एनर्जी थी, तो फिर उससे द्रव्यमान कैसे बना, कैसे ग्रह बने, कैसे तारे बने, कैसे आकाश गंगाएं बनी, कैसे हम और आप बने। तो उसको लेकर यह सिद्धांत था कि कुछ तो है जिसने द्रव्यमान, जिसके कारण द्रव्यमान है, जिसके कारण जो दृश्य दुनिया दिख रही है वो आ रहा है, उसको हिग जो है इन्होंने वो सिद्धांत दिया था कि एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसको इन्होंने हिग्स बोसान कहा था। और बाद में जो है ये एक इसी तरह की विचारधारा और एक विचारक ने दी थी, जिसने इसका नाम जो है गार्ड डैम पार्टिकल कहा था। बाद में उसको गार्ड पार्टिकल कहा जाने लगा और इसको लेकर जो है वर्ष 2013 में लार्ज हेडर कॉरिडोर या सर्न की जो वेधशाला है उसमें ये पार्टिकल पहली बार ढूंढा गया था। और उसके बाद 2013 में दोनों अलग अलग जो इसके जुड़े हुए थे, पीटर हिग्स और एक और वैज्ञानिक हैं, उन दोनों को वर्ष 2013 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको भी हम देखेंगे। तो चर्चा में क्यों है, तो देखिए, ये एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने जो है 9 अप्रैल को कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक वैज्ञानिक पीटर हिग्स का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और ये निधन हुआ तो इनका जो प्रमुख सिद्धांत है वो अपने आप चर्चा में हो ही जाता है। तो पीटर हिग्स ने ही तथाकथित गार्ड पार्टिकल्स या हिग्स बोसान जिसे बोलते हैं, इन्होंने तो हिग्स बोसान ही नाम दिया था, अभी बताएंगे कि गार्ड पार्टिकल कैसे है, सिद्धांत दिया था जिससे यह समझने में मदद की कि बिग बैंग के बाद पदार्थ कैसे बने। वो जो पहली थी कि बिग बैंग आया तो एक विस्फोट हुआ और एनर्जी जनरेट हुई, प्रकाश जनरेट हुआ, लाइट निकलने लगी, लेकिन उससे पदार्थ कैसे बने, मैटर कैसे बनी, उसमें द्रव्यमान कहां से आया, भार कहां से, मास कहां से आए, वो चीजें जो ढूंढने की उसको पीटर हिग्स ने दिया था, उसको उन्होंने हिग्स बोसान दिया था। ये 1964 में उन्होंने दिया था और उसके 50 साल बाद देखिए इन्होंने ये सिद्धांत 1964 में कहा था पीटर हिग्स ने कि एक नए कण या इसको सब एटॉमिक कहा था, जिसका नाम था तथाकथित हिग्स बोसान के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। और ये भविष्यवाणी पूरी कब होती है, ये भविष्यवाणी सत्य कब होती है, जो हाइपोथेसिस, वो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर का जो वर्ष 2012 में प्रयोग होता है, 2012 में ये अस्तित्व की पुष्टि होने के होती है, यानी लगभग देखा जाए तो 64 से 48-49 साल बाद ये पुष्टि होती है जो इन्होंने कहा था। और हिग्स, ये पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रैंकोइस एंगलर्ड, इन्हीं के कुछ गार्ड डैम पार्टिकल को बाद में गार्ड पार्टिकल, इन्हीं की पुस्तक से जो है गार्ड पार्टिकल नाम आया था। इन्होंने तो हिग्स बोसान बताया था और इसी हिग्स बोसान को खोज रहे थे ये भी, और दोनों के ये अलग कर रहे थे, ये अलग था इन दोनों को। लेकिन चूंकि जब 2012 में ये खोज हुई थी तो ये एक तरह से देखा जाए तो उस बिग बैंग की पहली थी कि बिग बैंग सिद्धांत से दुनिया उत्पन्न हुआ। लेकिन जब बिग बैंग हुआ तो कुछ था ही नहीं, तो कुछ नहीं से कैसे कुछ उत्पत्ति हो गई, ये सिद्धांत की बताने के लिए और इसके प्रयोग के लिए जो है इन दोनों लोगों को भौतिकी के 2013 का नोबेल पुरस्कार दिया था। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं कि हिग्स बोसान या गार्ड पार्टिकल या हिग्स बोसान क्या है। देखिए,
हिग्स का सिद्धांत इससे संबंधित है कि बिग बैंग के बाद दुनिया का अस्तित्व या जो भी हम दृश्य दुनिया या पदार्थ देखते हैं, मैटर देखते हैं, धरती देखते हैं, सूरज देखते हैं, ब्रह्मांड देखते हैं, यानी जो द्रव्यमान है वो आया कहां से, उसको लेकर इन्होंने सिद्धांत दिया था कि एक उप परमाणविक या सब एटॉमिक कोई कण है जो पदार्थ के निर्माण का मूल इकाई है। यानी ये एटम है, जैसे पदार्थ किससे बनता है, अणु, अणु किससे बनता है, परमाणु। तो परमाणु कहां से आए, तो उसमें भी एक सब एटॉमिक लेवल है जिससे ये सारी चीजें बनती हो, और जो पदार्थ होते हैं वो अपना द्रव्यमान जो है कैसे प्राप्त करते हैं इसको जाना जा सका है। क्योंकि यह सिद्धांत ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी पहलियों में से एक है को सुलझाने में मदद करता है कि कैसे 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग ने शून्य से सब कुछ बनाया। एक सिद्धांत है कि दुनिया कहां से आई, तो ब्रह्मांड कहां से आया, तो 13.7 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट हुआ था, उसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व आया, जिसमें यह भी है कि वो दुनिया का विस्तार हो रहा है, जो डार्क एनर्जी जिसको मानते हैं जिसके तहत वो विस्तार हो रहा है। तो वो सारी सिद्धांत कि ये कैसे द्रव्यमान कहां से आया, ठीक है, तो वो बताता है ये हिग्स बोसान पार्टिकल, ठीक है। और ये जो है बताता है कि ब्रह्मांड में हर चीज कणों से बना है, लेकिन जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तब उनका कोई द्रव्यमान नहीं था। तो यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च या सर्न बोलते हैं, नाम है यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, लेकिन जब शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं तो SERN या सर्न भी हिंदी में लिखा जा सकता है। अगर आप लोगों को कहीं लिखना आया तो यह परिभाषिक है, लिख सकते हैं के अनुसार वे सभी प्रकाश की गति से घूम रहे थे, और जो कुछ भी देखते हैं ग्रह, तारे, जीवन, यह सब हिग्स बोसान नामक कण से जुड़े मौलिक क्षेत्र के कणों द्वारा ही अपना द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद सामने आया। यानी इसके बाद ये हिग्स बोसान ही है जिसके तहत ये सारा द्रव्यमान हमारे सामने आया है। सर्न के अनुसार कण का द्रव्यमान 125 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिससे एक प्रोटॉन से, मतलब अगर प्रोटॉन को कहा जाए तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो 130 गुना उससे ज्यादा बड़ा होता है ये हिग्स बोसान का द्रव्यमान, ठीक है। दिलचस्प है कि ये जो बोसान नाम दिया गया है, जो बोसान का नाम दिया गया है, उसमें हिग्स तो पीटर हिग्स थे, बोसान थे हमारे यहाँ के वैज्ञानिक कण भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के उनके योगदान को या उस तरह से इससे जुड़े हुए इसी तरह के योगदान को कारण उसमें हिग्स उनका नाम है, बोसान जो है सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से बोसान बना था, ठीक है। और 2012 तक ये हाइपोथेसिस था, लेकिन उसके पहले ही प्रयास शुरू हो गया था। कहां, एक जो वही सर्न संस्था थी, इसके वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि उन्होंने अंततः 10 अरब डॉलर की लागत वाली जो स्विस फ्रांसीसी सीमा के नीचे एक सुरंग था, उसमें एक लार्ज हेरोड्रॉन कॉरिडोर बना था जिसमें कणों को एक्सेलरेट करा के टकराया जाता था। उसके जरिए कहा कि उन्होंने हिग्स बोसान को खोज कर ली है। और जब हिग्स बोसान की खोज 2012 में हो गई तो इसी खोज के लिए वर्ष 2013 में पीटर हिग्स को और इसी के एक जुड़े हुए जो बेल्जियम के वैज्ञानिक थे उन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब प्रश्न है कि नाम तो उसका हिग्स बोसान था, तो ये गॉड पार्टिकल कहां से आ गया। गॉड माने ईश्वर का कण, कि ईश्वर वाला, चूंकि इस कण से सब कुछ बना इसलिए इसका नाम गॉड पार्टिकल नहीं। इसका नाम थोड़ा सा ना, जैसे जो इससे जुड़े हुए एक हैं नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक लियोन लैंडरमैन, इनकी किताब थी, इन्होंने एक किताब लिखा था द गॉड डैम पार्टिकल। हिग्स बोसान को एक इन्होंने उसका जैसे ना हेडिंग डाला जाता है तो द गॉड डैम पार्टिकल कहा जाता है ना, कि वो एक निराशा में कि जब इन्होंने खोजा था कि उसको खोजना कितना मुश्किल था कि सेकंड के खरबवें हिस्से में कभी कोई आके ये चीजें, ये कण टकराते हैं और पता चलता है, तो इसको ढूंढना कितना मुश्किल था। तो जब ये कण मिला था तो उसके आधार पे उन्होंने अपनी पुस्तक में का हेडिंग लिखा था द गॉड डैम पार्टिकल, यानी कि उस पार्टिकल के बारे में, हिग्स बोसान के बारे में बाद में उनके जो किताब के जो रचना मतलब जो एडिटर या जो संपादक लोग थे या जो प्रकाशक लोग थे, उन्होंने डैम हटा दिया, द गॉड पार्टिकल कर दिया, और उससे फिर वो ज़्यादा पब्लिक में चर्चा में हो गया क्योंकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव है। तो जो हिग्स बोसान है, ढूंढा पीटर हिग्स ने हिग्स बोसान ही कहा था,
सब आर्टिकल को हिग्स ने, पीटर हिग्स के नाम से, बोसान सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से हिग्स बोसान था। बाद में जो ये और जुड़े हुए थे विचारक, लियोन लेंडरमैन, इनकी किताब इन्होंने लिखी थी द गार्ड पार्टिकल, लिखी थी द गार्ड डैम पार्टिकल, लेकिन उसका द गार्ड पार्टिकल है और उसके कारण ये चर्चा में रहा है। और ये जो सिद्धांत है, ये वह सिद्धांत है जो बताता है कि बिग बैंग के बाद दुनिया में जो हम सब कुछ दिखते हैं, सूरज, तारे, ग्रह, नक्षत्र या जो भी दृश्य वस्तु है जिनमें द्रव्यमान है, वो कैसे आया, कैसे जीरो से सब कुछ उत्पन्न हुआ। यानी लाइट में तो द्रव्यमान है नहीं, या सब प्रकाश था तो उसमें तो द्रव्यमान है नहीं, बाकी वस्तुओं में कैसे द्रव्यमान आया। तो ये वही पार्टिकल है हिग्स बोसान या द गार्ड पार्टिकल, जिसको ये लोगों ने दिया था और कल उनकी देहावसान हुआ है, जिसके कारण ये हमारे लिए चर्चा में ये आ ही गया है, इसलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आइए इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे गार्ड पार्टिकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे जुड़ा हुआ पहला स्टेटमेंट है, गार्ड पार्टिकल के सिद्धांत ने यह समझाने में मदद की कि बिग बैंग के बाद पदार्थ कैसे बना। दूसरा है, गार्ड पार्टिकल की खोज ITER परियोजना के दौरान हुई थी। अब ये दो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंटों के बाद हमें देखना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या हैं। जैसे केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। जो दूसरा प्रश्न है वो है कि नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स ने हिग्स बोसान या गार्ड पार्टिकल सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था। 2013 में किया था, 2012 में किया था, 1998 में किया था, 1964 में किया था। अब अभी जस्ट पढ़ रहे हैं तो आप लोग पता चल जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बच्चा वाला, जो कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाए। और तीसरा है, हाल ही में चर्चा में रहा हिग्स बोसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन से 130 गुना ज्यादा होता है। इस उप परमाणविक कण का नाम भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। गार्ड पार्टिकल्स के बारे में हमने बता दिया है। और भी अगर कहीं कुछ सूचना हो तो आप उसको पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट तो हो ही गया है। अगर कोई जो उसके सिद्धांत देने वाले हैं अगर वो वही एक्सपायर किए हैं तो अगर कोई प्री दे रहा हो तो ज़रा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बाकी आप इसका आंसर हमें बताइएगा। 3 क्वेश्चन इसमें हैं, कोई प्रश्न रहे तो पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए। कोई अगर सुझाव है तो वो भी बताइए। कुछ और चीज़ों पर, टॉपिकों पर आप डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए। ठीक है, चलिए एंजॉय करिए। नमस्कार, धन्यवाद।